तो आज मैं सर्वाइव करूंगा 100 डेज, वो भी इस छोटे से सर्कल में। और सर्वाइव करने के साथ मुझे मेरे कुछ और गोल्स को भी पूरा करना है। मेरा पहला गोल है फुल नेदरराइट का आर्मर और टूल्स बनाना। मेरा सेकंड गोल है एंडर ड्रैगन को मार के लाइटर लेके आना। और मेरा थर्ड गोल है अपने लिए कमाल का बेस बनाना। तो डे 1 पे मैं इस सर्कल के बीचों बीच स्पॉन हो जाता हूँ और फिर टूल्स बनाने के लिए मैं इस सर्कल का एक लौता पेड़ माइन करने लगता हूँ। उसके बाद मैं एक वुडन पिकेक्स बना के स्टोन माइन करने चला जाता हूँ और फिर मैं अपने लिए स्टोन के टूल्स बना लेता हूँ। फिर मैं चला जाता हूँ अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने और सिर्फ 2 मिनट के अंदर मैं अपने पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर भी कर लेता हूँ। और मुझे इस एक्सप्लोरेशन में मिलते 3 विलेजर के घर, नेदर पोर्टल का बेकार वाला पार्ट, काफी सारी बड़ी ग्रास और यहाँ पर एक पेड़ भी हुआ करता था जिसे मैंने काट दिया और फिर उस पेड़ की पत्तियों को तोड़ा जिससे मुझे मिले 3 सैपलिंग। तो मैंने उन्हें रिप्लांट कर दिया और फिर मैंने अपने लिए थोड़ा बहुत फूड कलेक्ट करा। फूड कलेक्ट करने के बाद मैंने अपने लिए थोड़ा बहुत कोल माइन करा क्योंकि अब मैं जाने वाला था माइनिंग पे। तो फिर मैंने अपने लिए थोड़ी बहुत टॉर्चेस बनाई और थोड़ी बहुत विलेजर से उधार ले ली और फिर मैं चला गया वाई लेवल 16 पे क्योंकि मुझे बनाना था मेरा आयरन आर्मर। तो फिर मैंने काफ़ी देर तक अपने लिए काफ़ी सारा आयरन माइन करा और फिर ऊपर आके अपना आयरन स्मेल्ट करने लगा। और जब तक मेरा आयरन स्मेल्ट हो रहा था तब तक मैंने इस सर्कल के अंदर की ग्रास को तोड़ा जिससे मुझे थोड़े बहुत सीड मिल गए और थोड़ी देर में ही मेरा सारा आयरन स्मेल्ट हो गया। और फिर मैंने बनाया अपने लिए एक आयरन का आर्मर, साथ में आयरन के टूल्स और एक बकेट। तो अब मेरे पास आ चुका है पूरा आयरन का आर्मर। और उसके बाद मैं बनाने लगता हूँ अपने लिए एक वीट फार्म और फिर मेरे पास जितनी भी सीड थी मैं उसे प्लांट कर देता हूँ और फिर मैं थोड़ी बहुत डर्ट माइन करता हूँ। डर्ट माइन करने के बाद मैं इस सर्कल के सारे गड्ढे भर देता हूँ। उसके बाद मैं ट्रैप करता हूँ 2 विलेजर्स को क्योंकि आगे काम आने वाले थे और फिर मैं वीट फार्म के साइड में काउ फार्म भी बना देता हूँ। और यहाँ पे मेरी एक वीट ग्रो हो गई थी तो मैं उसकी मदद से 2 काउस को ट्रैप कर देता हूँ और फिर मैं माइन करता हूँ काफी सारे ट्रीज और फिर चारकोल के लिए उन सभी वुड को स्मेल्ट करने लगता हूँ और फिर टॉर्चेस बना के मैं चल जाता हूँ माइनिंग पे क्योंकि अब मुझे बनाना था मेरा डायमंड का आर्मर। और फिर वाई लेवल 58 पे पहुंच के मैं काफी देर तक माइनिंग करता हूँ और मुझे काफी सारे डायमंड्स मिल भी जाते हैं। वाई लेवल 58 पे माइनिंग करने के बाद मैं आ जाता हूँ वाई लेवल 54 पे और मैं यहाँ भी काफी देर माइनिंग करता हूँ और मुझे यहाँ भी काफी सारे डायमंड्स मिल जाते हैं। उसके बाद मैं वापस ऊपर आ जाता हूँ और फिर बना लेता हूँ अपना पूरा डायमंड का आर्मर और टूल्स। सो अभी मैंने अपने लिए पूरा डायमंड का आर्मर बना लिया है। अब बारी है नेदर में जाने की। वैसे जब मैं माइनिंग करके ऊपर आ रहा था तो मुझे ये दिखा तो मैं इसे और अच्छे से देखने के लिए ऊपर चले जाता हूँ। फिर मुझे पता चलता है कि यहाँ पे एक एंड पोर्टल है। देखो मैं इस सर्कल के बाहर नहीं जा सकता हूँ इसलिए एंड पोर्टल मुझे इसी सर्कल में दिया हुआ है जो कि काफी अच्छी बात है। एंड पोर्टल को देखने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ऑब्सीडियन माइन करने और फिर ऊपर आके अपने लिए एक नेदर पोर्टल बना देता हूँ और फिर मैं स्मेल्ट करता हूँ अपना थोड़ा सा गोल्ड। फिर मैं बना लेता हूँ अपने लिए गोल्ड के शूज और चले जाता हूँ नेदर में। नेदर में पहुंचने के बाद मैं करने लगता हूँ नेदर को एक्सप्लोर और बीच में मैं थोड़ा बहुत पिगलिन से ट्रेड भी करता हूँ और मुझे इनसे मिल जाता है एक फायर रेजिस्टेंस का पोशन जो कि नेदर में काफी इंपॉर्टेंट होता है। और फिर मुझे मिल जाता है एक बेस्टियन तो मैं थोड़ी बहुत लूट के लिए इसके अंदर चल जाता हूँ और मुझे ठीक ठाक लूट मिल भी जाती है इस बेस्टियन में और साथ ही मैं थोड़ा बहुत गोल्ड भी कलेक्ट कर लेता हूँ। बेस्टियन लूटने के बाद मैं फिर से तलाश करने लगता हूँ नेदर फोर्ट्रेस की और फिर मुझे कुछ देर के बाद एक फोर्ट्रेस मिल भी जाती है। फिर मैं कलेक्ट करने लगता हूँ ब्लेज रॉड्स और साथ में मैं नेदर वॉर्ड को भी कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं फिर थोड़ी बहुत ब्लेजर्स को मारता हूँ। उसके बाद मैं जाने लगता हूँ अपने घर और जब मैं घर जा रहा रहता हूँ तो मुझे एक और बेस्टियन मिल जाती है तो फिर मैं इसे लूटने के लिए इसके भी अंदर चल जाता हूँ। बेस्टियन लूटने के बाद मैं वापस आ जाता हूँ अपने घर पे और घर वापस आने के बाद मैं अपना सारा गोल्ड एक विलेजर से ट्रेड कर लेता हूँ क्योंकि सर्कल के अंदर आ जाता है एक ट्रेडर और फिर मैं उससे ट्रेड कर लेता हूँ एक शुगर केन, एक मैंगो ट्री की सैपलिंग और साथ में बकेट ऑफ ट्रॉपिकल फिश। उसके बाद मैं बनाने लगता हूँ अपने लिए एक छोटा सा शुगर केन फार्म। फिर मैं बोन मिल की हेल्प से काफी सारी शुगर केन कलेक्ट करता हूँ और फिर मैं लेदर के लिए थोड़ी बहुत काउस मारने लगता हूँ। मुझे थोड़ा सा लेदर कम पड़ रहा था तो मैं और फिर मैं चले जाता हूँ डायमंड्स माइन करने क्योंकि इंचार्टमेंट टेबल को बनाने के लिए मुझे 2 डायमंड्स भी लगने वाले थे जो कि मुझे काफी जल्दी मिल जाते हैं। और फिर ऊपर आके मैं अपने लिए पूरा इंचार्टमेंट टेबल सेटअप करता हूँ और फिर अपनी पिकेक्स और स्वॉर्ड को इंचार्ट कर लेता हूँ और फिर मेरी एक्सपी खत्म हो जाती है तो मैं नेदर में जाकर काफी सारे क्वार्ट्ज माइन करता हूँ और घर वापस आके अपने पूरे आर्मर और टूल्स को इंचांट कर लेता हूँ। तो अभी मेरे पास से पूरा डायमंड का इंचांटेड आर्मर और टूल्स। तो अभी ना नेदरराइट में अपग्रेड करने के लिए मैं जाने वाला हूँ नेदर में एंशिएंट डेब्रिस को माइन करने के लिए। सो एंशिएंट डेब्रिस को माइन करने के लिए मैंने तो आयरन की पिकेक्स बनाई और उन्हें इंचांट भी करा और काफी देर तक स्ट्रिप माइनिंग करी और मुझे उसी बीच काफी सारे एंशिएंट डेब्रिस भी मिल गए और थोड़ी देर में ही मेरी दोनों आयरन की पिकेक्स टूट गई और मुझे वापस घर जाना पड़ा। और घर वापस आके मैंने अपने लिए 2 आयरन की पिकेक्स बनाई और काफी सारे बेड भी क्राफ्ट करे क्योंकि अब मैं करने वाला था बेड ब्लास्टिंग। उसके बाद मैं फिर नेदर में गया और काफी देर तक बेड ब्लास्टिंग करी जिससे कि मुझे काफी सारे एंशिएंट डेब्रिस मिल गए। मुझे थोड़े बहुत एंशिएंट डेब्रिस और चाहिए थे तो मैंने अपनी पिकेक्स से ही काफी देर तक स्ट्रिप माइनिंग करी और मुझे स्ट्रिप माइनिंग से भी काफी सारे एंशिएंट डेब्रिस मिल गए। और फिर घर वापस आके मैंने अपने सारे एंशिएंट डेब्रिस को स्मेल्ट करा और फिर मैंने बनाया नेदरराइट इंगट जो कि टोटल 9 बन गए। उसके बाद मैंने अपने पूरे आर्मर पर नेदरराइट और स्मिथिंग टेम्पलेट को ऐड करा और साथ में मैंने अपने आर्मर पर रेडस्टोन भी ऐड कर लिया।
देखो अभी बस मैंने अपने पूरे आर्मर पे नेदरराइट ऐड करा है। टूल्स पे करने के लिए मेरे पास ये चीज खत्म हो चुकी है, मतलब एक बचा हुआ है मेरे पास अब भी, पर मेरे पास इतने डायमंड्स नहीं कि मैं इसे ड्यूप कर सकूं, इसीलिए टूल्स पे नेदरराइट मैं बाद में लगाऊंगा। तो अपना नेदरराइट का आर्मर बनाने के बाद मैं चल जाता हूँ नेदर में पिगलिन से एंडर पर्ल ट्रेड करने के लिए। और ये लोग बस मुझे 8 एंडर पर्ल देते हैं और मेरा सारा गोल्ड खत्म हो जाता है, इसलिए मैं काफी देर तक नेदर में गोल्ड माइन करता हूँ और फिर से पिगलिन से ट्रेड करने लगता हूँ। और इस बार ये मुझे एंडर पर्ल दे भी देते हैं। उसके बाद मैं कलेक्ट करने लगता हूँ अपने लिए थोड़ा बहुत फूड और फिर काफी सारे ब्लॉक्स लेके मैं चल जाता हूँ एंड में एंडर ड्रैगन को मारने। फिर एंड में आके मैं सबसे पहले सारे के सारे एंड क्रिस्टल तोड़ देता हूँ। और अब तुम मेरी और एंडर ड्रैगन की एपिक फाइट को एंजॉय करो। करता हूँ कि तुम्हें ये ऐतिहासिक फाइट पसंद आई होगी। सो एंडर ड्रैगन को मारने के बाद मैं सारी की सारी एक्सपी लूट लेता हूँ और साथ में ले लेता हूँ एंडर ड्रैगन का एग। फिर मैं चल जाता हूँ इलाइट्रा लेने और थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे एक एनसीटी मिल भी जाती है, तो मैं सबसे पहले इसकी चेस्टें लूटता हूँ। उसके बाद मैं शिप में चल जाता हूँ इलाइट्रा को लाने के लिए। सो गाइस ये रहा हमारा पहला इलाइट्रा। सो इस एंड सिटी को लूटने के बाद मैं 2-3 एंड सिटी और लूटता हूँ और फिर अपने बेस पे वापस चल जाता हूँ। और घर आके सबसे पहले मैं ये लंबा सा टावर तोड़ता हूँ। उसके बाद मैं नेदरराइट अपग्रेड टेम्पलेट को ड्यूप करता हूँ। उसके बाद अपने पूरे टूल्स को नेदरराइट का बना लेता हूँ। तो अब मुझे अपना एक लास्ट काम करना है और वो है एक बेस बनाना। तो सबसे पहले उसके लिए आइटम्स कलेक्ट कर लेते हैं। सो अब यहाँ पे अपने लिए एक बेस बनाना स्टार्ट करते हैं। सो अभी मैंने अपने लिए एक बेस बना लिया है और अभी मेरे पास एक दिन बचा हुआ है। तो इस एक बचे हुए दिन में मैं अपना सारा सामान अंदर शिफ्ट करता हूँ और सामान शिफ्ट करते करते ही रात हो जाती है। तो मैं अपना बेड ऊपर ले जाके सो जाता हूँ और इसी के साथ मैंने सर्वाइव कर लिए थे 100 डेज, वो भी इस सर्कल में। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी और अब मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।